अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी पॉइंट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स को किन लेवल्स पर मेजर कर सकते हैं। ये तो पॉसिबल नहीं कि हर तरह के सवाल का जवाब आपको नंबर्स और परसेंटेजेस की सूरत में मिल सके। मसलन अक्सर सर्वेस में एक सवाल पूछा जाता है कि आप किस सियासी जमात को सपोर्ट करते हैं। अब इस सवाल के जवाब में आप किसी सियासी पार्टी का ही नाम लेंगे ना, कोई परसेंटेज या नंबर तो बताने से रहे। तो इसका क्या मतलब हुआ? क्या ये सवाल क्वांटिटेटिव रिसर्च में नहीं पूछा जा सकता? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये और इससे मिलते जुलते और बहुत से सवाल हैं जो आप क्वांटिटेटिव रिसर्च में पूछते हैं। मसलन आपकी जेंडर और नेशनैलिटी के मुतालिक सवालात, आपका एजुकेशनल लेवल, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस वगैरह। तो इसका मतलब ये है कि जो सवाल पहले से क्वांटिटेटिव ना हो उसको खुद से क्वांटिटेटिव बनाना पड़ता है। यानी जो सवाल आपको ओपन एंडेड लग रहे हो आप उनको भी क्लोज एंडेड बना सकते हैं। ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस में क्या फ़र्क है? ओपन एंडेड सवाल के जवाब में रिस्पोंडेंट अपनी मर्जी से कुछ भी कह सकता है, लेकिन क्लोज एंडेड सवाल के जवाब में पहले से कुछ ऑप्शंस दिए होते हैं और रिस्पोंडेंट ने उन्हीं में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस में रिस्पोंडेंट अपनी फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेस को डिटेल में बयान कर सकता है, लेकिन क्लोज एंडेड क्वेश्चंस में एक्सप्लेनेशंस की कोई गुंजाइश नहीं होती। इनफैक्ट ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते ही इसलिए हैं कि रिस्पोंडेंट से डिटेल में बातचीत करके उसके एक्सपीरियंसेस, ओपिनियंस और फीलिंग्स मालूम किए जाएं। और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस में तो पहले से ही रिस्पॉन्सेस गिवन होते हैं। रिस्पोंडेंट को जो सही लगे उस ऑप्शन पर निशान लगा दे और कोई एक्स्ट्रा बातचीत नहीं कर सकता। क्योंकि ओपन एंडेड क्वेश्चन से सिर्फ क्वालिटेटिव डेटा कलेक्ट होता है, तो यही वजह है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में सिर्फ क्लोज एंडेड क्वेश्चंस यूज़ होते हैं। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस मुख्तलिफ तरह के होते हैं। किसी के ऑप्शंस में आपने सिर्फ येस और नो लिखा देखा होगा, इनको डायकोटमस क्वेश्चन कहते हैं। कुछ सवाल ओपिनियन बेस्ड होते हैं जिसमें यूजुअली एक स्टेटमेंट दी होती है और आपसे पूछा गया होता है कि आप इस स्टेटमेंट से कितना अग्री या कितना डिसएग्री करते हैं। इन्हें रेटिंग स्केल क्वेश्चंस कहते हैं। कुछ क्वेश्चंस में रेडीमेड आंसर्स ऑप्शंस की सूरत में दिए होते हैं और आपने बस अपना रेलेवेंट आंसर मार्क करना होता है। इनको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कहते हैं। तो जब सब क्लोज एंडेड सवाल एक जैसे नहीं होते तो इसका मतलब ये हुआ कि उनकी मेजरमेंट भी एक लेवल पर नहीं हो सकती। क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स को मेजर करने के लिए 4 डिफरेंट लेवल्स हो सकते हैं: नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो लेवल। सबसे पहले आता है नॉमिनल लेवल। ये सबसे सिंपल और आसान तरीन लेवल है, इसीलिए इसमें स्टैटिस्टिकल प्रिसिजन भी सबसे कम है। इस लेवल पर रिस्पॉन्सेस को जस्ट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है। इस कैटेगोरिकल डिवीजन का बस सिर्फ इतना मकसद होता है कि मुख्तलिफ रिस्पॉन्सेस को मुख्तलिफ नाम देकर एक दूसरे से अलहदा कर दिया जाए। इन कैटेगरीज की तरतीब बदल भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ना तो कोई एक ऑप्शन किसी भी दूसरे ऑप्शन से किसी भी लिहाज से बेहतर या कमतर है, ना ही इन ऑप्शंस को छोटे बड़े के लिहाज से रैंक किया जा सकता है। इसकी एक बहुत मशहूर एग्जांपल आपने अक्सर देखी होगी। सरकारी नौकरियों के लिए जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो जेंडर के खाने में 3 ऑप्शंस दी होती हैं: मेल, फीमेल और शीमेल। ये तीनों कैटेगरीज आपस में बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इनमें से कोई भी ऑप्शन दूसरे से बेहतर नहीं है। आप बेशक इनकी तरतीब बदल दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस सिर्फ जेंडर की कैटेगरीज को लेबल करके एक दूसरे से अलग कर दिया गया है ताकि तीनों किस्म की जेंडर्स को अलहदा से आइडेंटिफाई किया जा सके। यही मामला डोमिसाइल के खाने का भी होता है। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान वगैरह की कैटेगरीज सिर्फ नॉमिनल हैं, इनमें कोई रैंकिंग नहीं है। इनका मकसद सिर्फ इतना होता है कि आप जिस भी कैटेगरी में फॉल करते हैं उस ऑप्शन को आसानी से चूज़ कर सकें। कैटेगरीज को ऐसे डिवाइड किया जाता है कि रिस्पॉन्सेस ओवरलैप ना होने पाएँ। अगर आप क्रिश्चियन हैं तो हिंदू नहीं हो सकते। अगर आपका रिस्पॉन्स येस है तो एट द सेम टाइम नो नहीं हो सकता। तो इस तरह की सिंपल कैटेगोरिकल ऑप्शंस नॉमिनल लेवल पर वेरिएबल को मेजर करती हैं। दूसरे नंबर पर आता है ऑर्डिनल लेवल। ऑर्डिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट में नॉमिनल लेवल वाले भी फीचर्स होते हैं, यानी ऑप्शंस को नाम दिया जाता है, मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है और इसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा फीचर भी होता है।
यानी आप इन कैटेगरीज को तरतीब भी दे सकते हैं। इन कैटेगरीज को छोटे बड़े या बेहतर कमतर के लिहाज से एक ऑर्डर में रखना होता है और आपको ज़्यादातर सोशल रिसर्चेस में अक्सर ऐसी ही ऑप्शंस नज़र आती हैं। मिसाल के तौर पर जब सेमेस्टर के आखिर में आपको अपने सब्जेक्ट्स के ग्रेड्स पता लगते हैं तो ए वाले भंगड़े डालते हैं, बी वाले भी खुश होते हैं, सी वाले भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि बाल बाल बच गए, लेकिन डी और एफ वालों की शक्लें लटकी होती हैं। ये ए बी सी डी एफ ग्रेड्स क्या हैं? ये मुख्तलिफ कैटेगरीज के नाम हैं और इनकी रैंक ऑर्डरिंग की वजह से आपको पता है कि ए बी से बेहतर है, बी सी से और सी एफ से। इसी तरह की रैंक ऑर्डरिंग आपको अक्सर फॉर्म्स में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के खाने में भी नज़र आती है। या तो मैट्रिक से पीएचडी तक की ऑप्शंस दी होती हैं या उल्टे ऑर्डर में पीएचडी से मैट्रिक तक की। सोशल रिसर्चर्स के क्वेश्चनेयर्स में अक्सर आपको ऐसी स्टेटमेंट्स नज़र आती हैं, मसलन हाउ सेटिस्फाइड आर यू विद द मैनेजमेंट। इस तरह के सवालों में आपको कुछ ऑप्शंस दी होती हैं, लीस्ट सेटिस्फाइड, स्लाइटली सेटिस्फाइड, फेयरली सेटिस्फाइड, वेरी सेटिस्फाइड और मोस्ट सेटिस्फाइड। या फिर ऐसी स्टेटमेंट्स के विमेन परफॉर्म बेटर ऑन मैनेजरियल रोल्स एज कम्पेयर टू मैन, और इसके ऑप्शंस में दिया होता है कि स्ट्रांगली अग्री, समवॉट अग्री, न्यूट्रल, समवॉट डिसएग्री और स्ट्रांगली डिसएग्री। तो इस तरह के सब सवालात ऑर्डिनल लेवल पर वेरिएबल को मेजर कर रहे होते हैं, जिनमें आपको कैटेगराइजेशन के साथ साथ रैंक ऑर्डरिंग भी नजर आए। थर्ड लेवल है इंटरवल लेवल। इस लेवल में नॉमिनल और ऑर्डिनल वाले फीचर्स भी होते हैं, यानी ऑप्शंस को नाम दिया जाता है, मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, इन कैटेगरीज को छोटे बड़े के लिहाज से तरतीब भी दिया जाता है और इसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा फीचर भी होता है, वो ये कि दो कैटेगरीज के दरमियान में कितना डिफरेंस है, आप ये भी इंटरवल लेवल पर कैलकुलेट कर सकते हैं। इस लेवल पर ज़ीरो आर्बिट्ररी होता है, यानी नॉन ट्रू। ट्रू ज़ीरो का मतलब है नो वैल्यू, यानी एब्सेंस ऑफ द प्रॉपर्टी बीइंग मेजर्ड। मसलन अगर आपके बैंक अकाउंट में ज़ीरो बैलेंस शो हो रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ? एब्सेंस ऑफ मनी, नो कैश अवेलेबल। लेकिन इंटरवल लेवल इस एब्सेंस ऑफ प्रॉपर्टी को मेजर नहीं करता। चलें एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझते हैं। आप दो टेम्परेचर्स नोट करते हैं, एक 30 डिग्री सेल्सियस और दूसरा 50 डिग्री सेल्सियस। आप इन दोनों टेम्परेचर्स का डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा है। और कितना ज़्यादा है? 20 डिग्री ज़्यादा है। आप टाइम नोट कर रहे हैं कि कौन सा बच्चा कितनी देर में होमवर्क ख़त्म करता है। कोई रात के 9 बजे काम ख़त्म करता है और कोई 12 बजे। तो आपको पता चल जाता है कि किस बच्चे को कितना टाइम लग रहा है होमवर्क करने में। एग्ज़ाम्स में किसी के मार्क्स 100 में से 75 आए हैं और किसी के 33। तो इससे टीचर को पता चल जाता है कि कौन सा बच्चा इंटेलिजेंट है और कौन सा बस मर मर के पास होने वाला है। इससे हमें पता चला कि इंटरवल लेवल पर आप दो कैटेगरीज के दरमियान का डिफरेंस मेजर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप इस लेवल पर ट्रू ज़ीरो यानी एब्सेंस ऑफ द प्रॉपर्टी मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि सेल्सियस पर अगर 0 डिग्रीज लें तो फ़ारेनहाइट पर वो 32 डिग्रीज बनता है। इसका क्या मतलब हुआ कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का ज़ीरो ट्रू ज़ीरो नहीं है। अगर ये ट्रू ज़ीरो होता तो बेशक किसी भी थर्मोमीटर से मेजर कर लें, टेम्परेचर ज़ीरो ही आता, मतलब एब्सेंस ऑफ टेम्परेचर, कोई टेम्परेचर नहीं। टाइम भी ज़ीरो नहीं होता। अगर डिजिटल क्लॉक पर आपको 0 आवर्स लिखे नज़र भी आ रहे हैं तो एनालॉग क्लॉक के मुताबिक वो रात के 12 बज रहे हैं। इसी तरह ईयर्स भी ज़ीरो नहीं हो सकते। अभी ईयर 2021 चल रहा है, तो क्या कोई ज़ीरो ईयर भी है? ज़ीरो ईयर तो वो होगा ना जब दुनिया स्टार्ट हुई होगी, और उसका तो हमें पता ही नहीं है। इसी तरह अगर आपके किसी सब्जेक्ट में 0 मार्क्स आए हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि देयर इज़ एन एब्सेंस ऑफ एनी स्कोर, बल्कि असल मतलब क्या है कि यू हैव फेल्ड दैट सब्जेक्ट, यू हैव गॉट एन F ग्रेड। यानी इंटरवल लेवल पर 0 का मतलब एब्सेंस ऑफ द प्रॉपर्टी नहीं है कि वो चीज़ प्रेजेंट ही नहीं है और हम उसको सिरे से मेजर ही नहीं कर सकते, बल्कि ये 0 आर्बिट्ररी है, यानी ये वाला 0 किसी न किसी मेजरमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आते हैं लास्ट लेवल पर, यानी रेशो लेवल। ये हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट है और इस पर आप अपने वेरिएबल को बिल्कुल प्रिसाइसली मेजर कर सकते हैं। इस लेवल पर नॉमिनल, ऑर्डिनल और इंटरवल लेवल वाले सारे फीचर्स होते हैं,
यानी आप रिस्पॉन्सेस को कैटेगरीज में डिवाइड करके उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में तरतीब दे सकते हैं। इन कैटेगरीज के दरमियान का डिफरेंस भी पता लगा सकते हैं और इस लेवल पर ट्रू ज़ीरो भी मेजर हो सकता है। और जिन वेरिएबल्स का ट्रू ज़ीरो मेजर हो सकता हो उनकी वैल्यूज़ को हम रेशोज़ प्रोपोर्शंस में भी कंपेयर कर सकते हैं। वैसे तो रेशो और इंटरवल लेवल में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जो रेशो लेवल पर मेजर हो ही नहीं सकते। मसलन अगर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के थर्मोमीटर्स यूज़ करें तो ट्रू ज़ीरो ना होने की वजह से टेम्परेचर इंटरवल लेवल पर मेजर होगा, लेकिन अगर केल्विन थर्मोमीटर से नोट करें तो केल्विन में 0 डिग्रीज का मतलब है एब्सेंस ऑफ एनी टेम्परेचर, मतलब नो टेम्परेचर एट ऑल, टेम्परेचर गायब। अगर इनकम को देखें तो 0 इनकम का क्या मतलब है कि कोई इनकम नहीं हो रही। और अगर 60,000 की इनकम को 30,000 की इनकम से कंपेयर करें तो हम ये कह सकते हैं कि 60,000 वाले की इनकम 30,000 वाले से दुगनी है, यानी 60:30 इक्वल्स टू 2:1। इसी तरह एज 0 होने का क्या मतलब है? मतलब ये कि इंसान अभी पैदा ही नहीं हुआ। और अगर बाप की उम्र 50 साल है और उसके बेटे की उम्र 25 साल, तो हम ये कह सकते हैं कि बेटा बाप से आधी उम्र का है, यानी 25:50 इक्वल्स 1:2। इसी तरह क्राइम रेट भी रेशो लेवल मेजरमेंट है, क्योंकि 0 क्राइम रेट का क्या मतलब है कि इलाका जराइम से पाक है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 0 हो तो क्या मतलब है कि सब बरसरे रोजगार हैं। दुनिया की तमाम जोग्राफिकल लोकेशंस की हाइट सी लेवल से कंपेयर होती है। मसलन मरी सतह समंदर से 6,000 फीट की बुलंदी पर है। अच्छा, तो फिर समंदर खुद किस हाइट पर है? समंदर की अपनी कोई हाइट नहीं है, 0 हाइट। तो जहाँ ट्रू ज़ीरो मेजर हो सकता है वो सिर्फ रेशो लेवल है। तो आज की वीडियो में हमने क्या सीखा? क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स को 4 डिफरेंट लेवल्स पर मेजर किया जा सकता है। नॉमिनल लेवल पर तमाम रिस्पॉन्सेस की कैटेगरीज बना दी जाती हैं और इस बात का ध्यान रखा जाता है कि ये कैटेगरीज आपस में ओवरलैप ना होने पाएं। ऑर्डिनल लेवल पर इन कैटेगरीज को रैंक ऑर्डर में तरतीब दिया जाता है, जिससे हमें इनकी डायरेक्शन का भी पता चलता है कि कौन सी कैटेगरी बेहतर है और कौन सी कमतर। इंटरवल लेवल पर यह भी मेजर हो सकता है कि इन कैटेगरीज के दरमियान में कितनी वैल्यूज़ का डिफरेंस है। और रेशो लेवल पर ना सिर्फ मेजरमेंट्स को आपस में कंपेयर किया जा सकता है, बल्कि एब्सेंस ऑफ द प्रॉपर्टी यानी ट्रू ज़ीरो भी मेजर हो सकता है। उम्मीद है कि अब आप जब अपने वेरिएबल के इंडिकेटर्स स्पेसिफाई करेंगे तो आपको ये डिसाइड करने में आसानी होगी कि उनको किस लेवल पर मेजर करना चाहिए। I'll see you guys in my next video. खुदा हाफिज़।